नमस्कार। एक बार फिर से पिछले 3-4 दिन का जो घटनाक्रम देश और विदेश में हुआ उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके इस दौरे का विश्लेषण प्रारंभ कर दिया है। देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ते हुए राजनीतिक रिश्ते और बढ़ती हुई मजबूती आज पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में भारतीय समुदाय जो अमेरिका में है और जो अमेरिका की प्रगति में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनको भी संबोधित किया और लगातार 3 दिनों तक वे व्यस्त रहे और अनेक सभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सभा भी थी। प्रधानमंत्री ने अनेक बातों पर प्रकाश डाला और भारतीय समुदाय को जब वो संबोधित कर रहे थे तो भारत में पिछले 10 वर्षों में जो विकास हुआ है, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति भारत ने की, उसके बारे में भी उन्होंने जनता को बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, भारत ने स्पेस में, डिफेंस में और आम जन के हित में जो जो कदम उठाए, कैसे जनधन योजना लागू की या किस प्रकार शौचालयों का निर्माण हुआ, लोगों के लिए आवास बनाए गए और किस प्रकार अंतिम व्यक्ति तक एक सरकार की मदद पहुँचे। एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना जिसमें कि 5 किलो अन्न सभी को दिया गया, उस योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने ऐसी अनेक बातें बताई जो भारतीय समुदाय को गर्व से भर रही थी। जो बातचीत प्रमुख रूप से रही वो विदेश के 2 प्रधानमंत्री, जिसमें फ़लस्तीन के राष्ट्रपति भी थे और जेलेंस्की भी थे। फ़लस्तीन के राष्ट्रपति से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप बंधकों को छोड़िए, तो हम प्रयास करेंगे कि इजराइल के साथ जो आपका जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी द्विपक्षीय वार्ता की और उनसे भी निवेदन किया कि ये समय युद्ध का नहीं है, वास्तव में मानवता को शांति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अमेरिका के दौरे पर कुछ समझौते भी किए। 297 प्राचीन कलाकृतियाँ भी अमेरिका के अधिकारियों ने भारत को सौंपी हैं। इससे अब तक भारत को लगभग 640 कलाकृतियों की वापसी हुई है। सांस्कृतिक रूप से भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये कलाकृतियाँ, ये सब भारतीय हम जानते हैं। भारत, अमेरिका, चीन और जापान, ये चारों देशों ने मिलकर क्वाड का निर्माण किया हुआ है और साथ ही इन चारों देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें चीन और पाक की हरकतों पर चिंता जताई गई है और साथ ही दक्षिण चीन सागर में चीन जो अपना आधिपत्य जमाता है उसके खिलाफ भी चीन को एक संदेश दिया गया कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आए। इसी प्रकार देश की और घटनाक्रम की ओर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत बड़ा अपना निर्णय सुनाया कि चाइल्ड पोर्न देखना और स्टोर करना दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और इसको क्राइम घोषित कर दिया है और पिछले हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया है। अब आप ऐसा कोई भी कार्य स्टोर करेंगे जिसमें बच्चों के यौन शोषण से संबंधित बातें हों तो आप भी उतने ही अपराधी हैं। देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई कि तिरुपति के मंदिर में मिलावटी लड्डुओं को भगवान वेंकटेश के भक्तों को दिया गया। जैसे ही ये बात सामने आई है, पूरे देश में चिंता व्याप्त हुई। चंद्रबाबू नायडू ने जब ये बताया तो पूरा देश चिंतित हो उठा। वास्तव में ये सनातन धर्म के मानने वालों के लिए बहुत बड़ा हैरान कर देने वाला घटनाक्रम था और बहुत ही दुखी करने वाला घटनाक्रम था, क्योंकि भगवान वेंकटेश के घर से जो प्रसाद आता है उसको भक्तजन ईश्वर का प्रसाद समझ के खाते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर बहुत बड़ा चिंता जताई है और साथ ही स्वतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ऐसी सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से जवाब तलब भी किया और साथ ही ये पूछा कि ये पराली दोबारा क्यों जलनी शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं एनसीआर का हाल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3-4 महीनों में कितना बुरा हाल हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी अनुरोध किया है कि वो कृपा करके पराली ना जलाएं, कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इस विषय को गंभीरता से लें कि पराली जलाने से अगर जो प्रदूषण फैलेगा उनका परिवार और उनके बच्चे वो सभी इससे प्रभावित होंगे और पूरा देश इससे प्रभावित होगा। एक और घटनाक्रम में कर्नाटक से जो खबर आई है कि कर्नाटक के हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने अपील की थी कि राज्यपाल ने जो मुझ पर मुकदमा चलाने की जो अनुमति दी है उसको खारिज किया जाए, परंतु हाई कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज किया और उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। हम जानते हैं
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर एक बहुत गंभीर आरोप है कि उन्होंने भूमि घोटाला किया है। अब हाई कोर्ट इसकी जांच करेगा और हाई कोर्ट इसके लिए तथ्य जुटाएगा, तभी इस बात का निर्णय होगा कि वो दोषी हैं या वो दोषी नहीं है। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आई। पिछले दिनों जब कांवड़ की यात्रा हुई थी तो बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई। और जो भक्तजन कांवड़ की यात्रा में जाते हैं वह पवित्र भोजन करते हैं, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उनको मिलावटी चीज़ें दी गई और उनकी श्रद्धा पर बहुत भारी आघात किया गया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समाज में एकता का भाव बना रहे, भक्तजन भी नाराज ना हो, तो मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अपना नाम लिखेंगे। परंतु इसके विरुद्ध कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी ने सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वो अपनी दुकानों के आगे, विशेषकर खाने पीने की दुकानों के आगे, अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। और साथ ही खाने पीने के सभी होटल्स में अभी सीसीटीवी कैमरा भी अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई जिसके अंदर की लोगों को थूक मिला हुआ भोजन, कभी मूत्र मिला हुआ जूस, ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में जब आई तो मुख्यमंत्री को ये निर्णय लेना पड़ा। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़े और साथ ही मेडिकल सीटों की संख्या बढ़े, इसके लिए अभूतपूर्व प्रयास किया है। 2014 तक जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या थी वो देश में लगभग 387 थी। अभी इसको लगभग पिछले 10 वर्षों में इसको 700 से ऊपर किया गया और एक बहुत बड़ी मात्रा में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। और प्रधानमंत्री ने ये वादा किया है कि हमारे देश के स्टूडेंट्स जो बाहर जाते थे अब वो देश में रहकर ही मेडिकल शिक्षा प्राप्त करेंगे और देश में जो डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी कमी है वो भी इसके माध्यम से पूरी होगी। आज एक और घटनाक्रम में पंजाब सरकार ने जो NRI कोटा बढ़ाया था उसके विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और साथ ही सरकार को चेतावनी दी और यहाँ तक कहा अपनी टिप्पणी में कि ये सब फ्रॉड है और ये बैक डोर से पैसे के माध्यम से लोगों को मेडिकल सीट्स देने का प्रयास किया जा रहा है और हम इस पर तुरंत रोक लगाते हैं। पंजाब सरकार ने NRI कोटे में मेडिकल सीट्स बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक दिया है। आर्थिक क्षेत्र के लिए एक बहुत सुखद घटनाक्रम में अमेरिका के अंदर ब्याज दरों में कटौती की गई और आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि ये कटौती भारत को भी बहुत लाभ देगी और भारत का RBI भी अब विचार कर रहा है कि हम भी अपने ब्याज दरों में कटौती करें, जिससे कि महंगाई दर में कमी आए और साथ ही जो बेरोजगारी की दर है वो भी इससे कम हो। मध्य एशिया में जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो युद्ध की आग भड़की हुई है उसमें लेबनान भी अब प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया है। ऐसी ही एक घटना में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादियों पर बहुत भीषण प्रहार किया और इस भीषण प्रहार में 500 से ऊपर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वास्तव में मध्य एशिया की आग पूरे विश्व में फैल रही है और इजराइल भी झुकने को तैयार नहीं है और फ़लस्तीन और हिजबुल्ला भी झुकने को तैयार नहीं है और पूरे विश्व में ये चिंता व्याप्त है कि ये युद्ध की आग कहीं विश्व युद्ध का, तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। खेल के क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और देश भर के खेल प्रेमियों में बहुत ही खुशी की लहर है। शतरंज में भारत ने एक बार फिर से कमाल किया और मैन और वुमेन दोनों वर्गों में भारत ने चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इसके लिए हमारे खिलाड़ियों को बधाई दी और आगे भी ऐसे ही सफलता प्राप्त हो इसकी शुभकामनाएं भी उन्हें दी। इसी के साथ मैं अपनी इस बातचीत को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।